हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो दोनों में क्या अंतर होता है। जनरली तो देखिए नॉर्मल उसमें आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। कोई लोग पढ़ते भी नहीं हैं, कोई लोग बहुत कम लोग ही जानते हैं इस चीज़ के बारे में। वैसे जानते भी तो बहुत ऊपर ऊपर जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में आज मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ पे। और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, अगर ये डेफिशिएंट में अगर ये कम होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, और अगर आप इसको नॉर्मल डे में अगर आप कंज्यूम पूरे प्रॉपर करते हैं तो फिर क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक फ़ोटो के थ्रू बता रहा हूँ। सारा कुछ मतलब समराइज्ड है ऑलरेडी, कोई इंटरनेट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो वोटो सो ये एक इमेज है मेरे पास, प्रिंटर से लिया हुआ है। कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बेटर फ़ोटोज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट्स। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रेंट्स है ये एसेंशियल होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा ना आप जो भी डेली एक्टिविटी है परफॉर्म भी नहीं कर सकते। तो मैक्रोन्यूट्रेंट्स में क्या आता है, अपने प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली बॉडी खुद से भी बनाती है और आपको बाहर से भी लेना होता है। अगर आपको हायर जो भी अब जैसे देखिए जो फास्टिंग होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी खुद से कार्ब बना रही होती है एक लिमिट तक, उसके बाद आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स ऑब्वियसली बॉडी खुद से प्रोटीन भी बनाती है, बॉडी खुद से फैट भी बनाती है, बट फिर भी आपको बाहर से खाना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये लार्ज अमाउंट में होता है, यानी कि अगर आपको कार्ब्स ही चाहिए तो आप एकदम से ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब्स खाओगे कुछ, ठीक है। प्रोटीन भी सोर्स होता है, तो आप देखिए प्रोटीन के लिए लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं। फ़ैट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑयली जितनी भी चीज़ें आती है मोस्टली उनमें जो फैट कंटेंट है होता है। तो ये अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और ये जो है एक तरह से आपको कम या ज़्यादा भी आप कहा सकते हो इनको, और वैसे सही मायने में आपको एक प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, जिससे अकॉर्डिंग टू गोल्स, जैसा आपका गोल है। कुछ लोग इसको ओवर ईट कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे कम अंडर, फिर वो अलग। फिर एक चीज़ है आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, उस पर भी डिपेंड कि कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो नेक्स्ट इसमें एक्सेसिव इनटेक जो है ना, इसको आपको लाइफस्टाइल डिसीज़, जैसे कि देखिए अगर आप कार्ब ज़्यादा खाएंगे तो एक लंबे टाइम में अगर आप देखो तो ये एक डिसीज़ भी, इससे आप डिसीज़ भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई बीमारी लग सकता है। प्रोटीन का मैं ज़्यादा जनरली नहीं कहूँगा, प्रोटीन का शायद इतना नहीं हुआ सर, बट फैट्स का होता है। फैट्स का आप देखिए, अब एक टाइम तक, लंबे टाइम तक ज़्यादा आप खाते रहोगे तो ये एक डिसीज़ मतलब बीमारी तक भी हो सकता है इससे, इन चीज़ों। जैसे कि वो जो कहावत है ना, कोई भी चीज़ का एक्सेसिव जो है नुकसान ही करता है एक तरह से। सो वही। और अगर आप देखिए बल्किंग या फिर वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी। प्रोटीन कितना खा रहे हो, कार्ब कितनी है, या खाने में ओवरऑल जो है वो कैसा टाइप का है, ये बहुत डिपेंड करता है वेट गेन और लूज़ में। फैट्स वगैरह बहुत। और नेक्स्ट इसमें कैलोरीज़ वगैरह आपको अगर प्राइमरी सोर्सेस है तो यही है। पहला कार्बोहाइड्रेट है आपका, फिर आपका फैट्स है, फिर आपका प्रोटीन है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड्स आप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो आपको ज़रूरत होता है। देखिए अगर आपको बॉडी का ग्रोथ करना है, मेटाबॉलिज्म को आपको मैनेज करना है, कम या ज़्यादा, अदर बॉडी फंक्शंस हैं उनको कैसे चलाना है, वो सब के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला तो देखिए ये आप स्मॉल अमाउंट्स में ही ले सकते हो। सपोज़ देखिए किसी को ना कोई भी डिसीज़ होता है, आपने देखा होगा कि जो दवाई होती है या कोई भी सिरप होता है उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कुछ बीमारी में आपको नहीं भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये थोड़ा अंतर है, इनको आप स्मॉल अमाउंट्स में ही ले सकते हो। थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर आपने किया तो कुछ दिनों में तो कुछ नहीं होगा, बट लंबे टाइम में अगर आप देखो तो ये इससे भी नुकसान हो सकता है, उससे भी अपना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉडी में। नेक्स्ट इससे अगर कमी हो जाती है, कोई भी आप देखो, आप भाई कोई भी बुक्स उठा लो, स्कूल की किताबों में इतना बता दिया जाता है वैसे तो, जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनमें अगर एक कोई भी स्पेसिफिक विटामिन और मिनरल की कमी है बॉडी में ज़्यादा, तो उससे डायरेक्टली एक बीमारी जुड़ जाती है, ठीक है। आपको एक बीमारी हो सकती है, एक एक्सट्रीम लेवल पे कमी आना तो वो एक बीमारी हो जाता है।
डिसीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप इंटरनेट पे पढ़ लो या फिर आप पुरानी किताब से उठा के देख लो, मिल जाएगा। सो विटामिन और मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी जितने भी आते हैं, और इसके बाद जो मिनरल्स हैं बोरोन, कैल्शियम, क्लोराइड, कॉपर वगैरह, मैग्नीशियम, ये सारे कुछ इनमें अगर एक डेफिशिट में ज़्यादा ही कमी होती है तो कुछ ना कुछ इशू होता है। ठीक है, किसी को अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा डिसीज़ भी, कोई भी साइन वगैरह दिखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ की कमी होती है एक तरह से, या फिर डेफिशिएंसी, कमी बोलो या फिर आप बोलो एकदम आपने कभी बहुत बहुत लंबे टाइम से आपने वो चीज़ नहीं लिया तो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, डेफिशिएंसी लीड टू क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया है। और ये जो है अगर आप टाइम पे या कंटिन्यूसली नहीं लेते हो तो आपकी ये डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कमी से भी आपको एक साइन आ सकता है। आपको किसी आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फिर नॉर्मली हो जाता है बट फिर नहीं हुआ कभी, या फिर लंबे टाइम से थोड़ा लंबा टाइम होता जा रहा है, आपको डाइजेशन इशू होते जा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसका मतलब ये है कोई भी विटामिन मिनरल। फिर आप उसके बाद देखिए कोई भी टैबलेट लेंगे तो आपको वो जो टैबलेट है या फिर वो सिरप है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। उसमें आप यही सब चीज़ें देख पाओगे, पीछे कुछ चीज़ें जो इसमें हैं लेकिन वो उसमें दिखाई नहीं जाएगी। ठीक है, या फिर कोई और नाम से कर देते हैं इनका, एक और नाम होता है, विटामिन का भी अंदर एक और नेम होता है, बट जिस सॉर्ट ऑफ समझने के लिए उसको विटामिन ए बोला जाता है, उसका एक साइंटिफिक नेम भी है बाकी। तो यही चीज़ें आपको टैबलेट्स के पीछे मिलेंगी, आप कोई भी रैपर उठा लेना, पढ़ लेना अगर, तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने की वजह से टैबलेट ली जाती है ताकि वो कमी पूरी हो, बट ऐसा डेली नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। नीचे चार्ट दिया हुआ आप देखिए, इसमें सारे जो भी फूड हैं दिए हुए हैं, किस तरह से क्या मैक्रो वगैरह होना चाहिए, वो आप और भी इंटरनेट पे देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इनको और ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, जैसे मैंने बताया डाइजेशन में मदद करते हैं। अगर डाइजेशन बढ़िया होएगा बॉडी में, कोई भी चीज़ है, अगर आप देखिए एक टीनेजर हो तो आपका ग्रोथ वगैरह होना है, हाइट का या फिर और भी चीज़ हो, तो सब कुछ बेटर होएगा। कोई डिसीज़ है उससे लड़ने में आपको यही सारी चीज़ें मदद करती हैं। कोई भी बीमारी होता है किसी को तो आप देखना कभी भी उसको ना प्रोटीन ले लो या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लो या फैट ज़्यादा ले लो, ये चीज़ सजेस्ट नहीं की जाती। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वही काम आते हैं, और उन्हीं के लिए टैबलेट्स बोल लो या फिर कुछ ऐसी डाइट होती है जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है। आप देखोगे कहीं कहीं फ्रूट्स भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सर्टेन टाइप ऑफ जो कहो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको नहीं चाहिए होते, क्योंकि हो सकता है उसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ओवर कंजप्शन या एक्सेसिव यूज़ से वो ज़्यादा हो, या फिर डाइट में ज़्यादा या फिर कमी। ठीक है, इनका थोड़ा कुछ चीज़ कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आपको भी बताऊँगा क्या चीज़ है। बट कोई भी जो आपका ग्रोथ होना है, हार्मोन्स वगैरह या फिर हाइट वगैरह बढ़ना, डाइजेशन, एंजाइम और बॉडीली और इंटरनल जो ऑर्गन के जो अलग अलग फंक्शंस है वो और बेटर हो सके, उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। और एक और चीज़ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनका अच्छे से अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अगर आपको होना चाहिए, आपको चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप प्रोटीन के जो भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, फैट्स खाओ, वो अच्छे से अब्जॉर्ब होएं, तो आपको उसके लिए भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए, ये जो है इसमें एक चीज़ मैंने जैसे आपको कहा है, एक कुछ तो प्रॉब्लम टाइप, तो क्या होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर आप इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में देखिए, अगर आप कंबाइन करके सही से या फिर फल फ्रूट्स जो भी हैं वो लेते हैं टाइप में, तब ये अच्छे से बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ही अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इनका जो पूरा बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं तो इशू रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि अगर आप इनको सही सही प्रोपोर्शन बोलो क्या, कि इनका एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपको विटामिन सी और जो एक इसका साथ में एक कोई मिनरल है कैल्शियम, तो विटामिन डी और एक कैल्शियम का बहुत एक कोरिलेशन है, क्या मतलब आपको क्या अमाउंट में है तो उसके हिसाब से अब्जॉर्प्शन आपका अच्छा होएगा और नहीं होगा कैल्शियम का, तो ये चीज़ है। और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे भी है जिनको आपको अब्जॉर्प्शन होने के लिए आपको मिनरल्स की ज़रूरत होगी, कुछ मिनरल्स जो है अब्जॉर्ब होंगे तब भी जबकि आपके विटामिन्स और ठीक रहेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाएँ तो ऐसा आप शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या है कि ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं होता। कुछ चीज़ें तो आपकी बॉडी मिनरल्स बनाती है, ये विटामिन्स और मिनरल्स
बॉडी बनाती है। अमीनो एसिड्स वाली चीज़ में मैंने ये चीज़ बताई है, थोड़ा सा आप देखिएगा। और ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये भी आपकी बॉडी कुछ हद तक बनाती है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे या फिर आप डेली यूजेस की बात करें तो वहाँ पे आपको डेली यूजेस चाहिए रहेगा, ठीक। सो ये चीज़ें हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, थोड़ा सा अंतर है, बट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कोई फिटनेस गोल्स या फिर को बेटर करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल लिविंग। तो सो ये कुछ इसका आप अगर और देखना चाहें तो इसमें मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। सो आज की वीडियो उतना ही गाइस, और भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस जो भी हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। और अभी मैं और भी वीडियोस जो है ना तैयार कर रहा हूँ, और बहुत सारा डेटा रखा हुआ है कंप्यूटर, सो वो मैं यहाँ पे हो सकता है कि समराइज़ फॉर्म में लेके आऊँ। एक वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर वीडियोस बनाएंगे तो उस पर सारा कुछ कवर हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स और डाइट और फिटनेस को लेके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।